तो हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग रूल। यहाँ पे क्या होता है, शेयर मार्केट में बहुत कोई नए बंदे आते हैं जिसके लिए उसको बहुत सारा चीज़ ऐसा मालूम नहीं रहता है। वो ट्रेडिंग तो करते रहते हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ कुछ डिसिप्लिन होता है, कुछ रूल एंड रेगुलेशंस होता है जिसमें आपको बहुत चीज़ ये ध्यान देना होता है। बिगिनर जो आते हैं उसको ये चीज़ मालूम नहीं होता है कि कैसे इसको करना होता है और क्या है ऐसा रूल। तो यहाँ पे सबसे पहला, यहाँ पे जैसे शेयर मार्केट में आप आने से पहले यहाँ पे कुछ कुछ ऐसा रूल्स होते हैं जो कि आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो आपका बहुत सारे लॉसेस हो सकते हैं, या फिर आप उस चीज़ को सही से फॉलो नहीं करते हैं तो आगे जाके आपको दिक्कत होगा। तो इस चीज़ को ऐसा दिक्कत ना हो, जिसके लिए आपको जानकारी ज़रूरत होना चाहिए। और यहाँ पे जैसे कि रूल के बारे में बात कर रहे हैं, तो रूल में देखा जाए तो सबसे पहला नंबर 1 कि यहाँ पे आपको डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट में आते हैं तो सबसे पहला आपको डिसिप्लिन में रखना ज़रूरी होता है। यहाँ पे कभी भी आप लोन लेके मत आइए। बहुत किसी का आप देखते होंगे कि बहुत सारा प्रॉफिट होता है, तो क्यों ना हम लोन लेके आ जाएं, तो यहाँ पर कि हम बहुत सारा प्रॉफिट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप प्रॉफिट करते हैं तो लॉसेस भी करेंगे। क्या पता आपका शुरुआत में ही अगर लॉस हो गया तो आप इतना बड़ा जोखिम नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे लोन लेके आपको आना नहीं है। दूसरा ये चीज़ होता है कि आप मार्केट को सही तरीके से एनालिसिस कीजिए, जिससे आपका मार्केट का एक्यूरेसी बढ़ाने में बहुत मदद करता है। तो यहाँ पे इस तरह से आप देखा जाए तो बहुत सारे ऐसा चीज़ है जो कि आपको बहुत ही हेल्पफुल करता है, जो कि आप डेली अगर चार्ट देखते हैं तो कुछ ना कुछ आपको प्रॉफिट उसमें ज़रूर होगा। तीसरा नंबर, जैसे कि आप देखा जाए तो यहाँ पे ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करें। ट्रेडिंग का स्टार्ट का जर्नी बहुत कोई क्या करते हैं 5-10 हज़ार से, कोई 20,000, 30,000, 40,000, बहुत कोई ऐसा करते हैं लाख लाख रुपए का ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं। लेकिन मेरा अगर भाई सलाह मानो तो ऐसा मत करो। यहाँ पे ट्रेडिंग करना है तो शुरुआत के दौर में है तो अभी जस्ट लाइक 1,000-2,000 से ट्रेडिंग स्टार्ट करो। इससे क्या होगा, 500 का ट्रेड लेते हैं, अगर छोटा मोटा भी ये करते हैं तो बहुत ही कम अमाउंट में अगर लॉसेस होगा तो आपको बहुत कम अमाउंट का लॉसेस होगा, जिससे आपको सीखने में मदद होगी और लॉसेस भी नहीं होगा। फिर बाद में आप सीख जाएंगे तो आप अच्छे से कीजिए, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आपको कम अमाउंट से ही शुरुआत करना है, सीखना है, और उसके बाद आप जितना बड़ा कीजिए उसके बाद आप अपना हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो जैसे कि अब चौथा नंबर में हम लोग देखा जाए तो यहाँ पे ट्रेडिंग का कुछ कुछ चीज़ एनालिसिस होता है। यहाँ पर जैसे कि आपको एक बता दें कि हम लोग का जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होता है ना, तो उसी टाइप में यहाँ पे भी माइंड लगाना होता है कि चारों तरफ, यहाँ पे चारों तरफ जैसे कि न्यूज़, ताकि हम लोग को पता चल जाए कि मार्केट में क्या ऐसा हो रहा है, कि किस सेक्टर में क्या ऐसा दिक्कत हो रहा है। तो देखिए ये सारा बहुत सारा चीज़ ऐसा होता है कि जैसे आपको न्यूज़ के इन्फॉर्मेशन में आपको मिल सकता है। ठीक है, दूसरा आपका चार्ट जो है तो है ही, और भी ऐसा बहुत सारा हम लोग को ध्यान देना होता है, फॉरेन मार्केट में क्या हो रहा है। तो ये सब चीज़ हम लोग का कुछ कुछ बाउंडेशन है जो कि हम लोग को ये सब देखना बहुत ज़रूरी होता है। और भी रूल रेगुलेशंस जैसे कि है, और यहाँ पे समय सबसे बड़ी बात है कि बहुत कोई जो नए नए आते हैं वो क्या करते हैं, ट्रेडिंग के समय कोई भी टाइम पर वो एंट्री ले लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। कभी भी ट्रेडिंग लेते हैं तो उसका सही एक समय होता है, उस हिसाब से लीजिए, उस चीज़ को देखिए, बारीकी से परखिए, उसके बाद ही आप यहाँ पे ट्रेडिंग ले सकते हैं, जिससे आपका दिक्कत नहीं होता है। बहुत कोई क्या करते हैं कि आए हैं तो यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं तो किसी भी टाइम ले लेता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, डिसिप्लिन से करना है, तभी आपका कुछ हो पाएगा। नहीं तो पता चलेगा किसी भी टाइम आप ट्रेड लेते हैं तो आपका मतलब लॉसेस होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। कभी कभी ऐसा मूवमेंट दे देता है कि आपका प्रॉफिट हो जाए, लेकिन उस प्रॉफिट को देख करके आपको नहीं जाना है। अब आगे की और बात बताएं तो जैसे कि यहाँ पे देखा जाए ट्रेड, जैसे कि बहुत कोई क्या करते हैं कि नए नए आते हैं तो डेली ट्रेड करते हैं, पर डे ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पर डे ट्रेड का बात नहीं है, बात है कि यहाँ पे टाइम एंड मूवमेंट एंड आपका स्ट्रेटेजी, टाइम मूवमेंट, आपका स्ट्रेटेजी, आपका माइंड सेटअप, क्या कहते हैं कि ये
ट्रेड लेना जरूरी है या नहीं है। आप जब ट्रेड करते हो तो आपको माइंड में ये जरूर थॉट आएगा कि नहीं, हमने क्या ऐसा चार्ट में देखा था, कल क्या है, अभी टाइम क्या चल रहा है, ये मार्केट आगे जाएगा कि नहीं जाएगा। इस चीज़ को सारी तरह से आप जब इसको मिलाएंगे, आपको लग रहा है कि स्ट्रेटजी नहीं काम कर रहा है, ये मार्केट मेरा कल ये अप होगा, तो उस हिसाब से आप ट्रेड लीजिए ताकि आपका किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कुछ कुछ ये डिसिप्लिन है, अभी आप नए सीख रहे हैं तो आपका ये बहुत सारा चीज़ काम में आएगा। अदरवाइज जैसे जैसे आप करते जाएंगे, सीखते जाएंगे, तो आपको धीरे धीरे वैसे ही पता चलते जाएगा। और जैसे कि है यहाँ पे बहुत लंबे समय के लिए ट्रेड बहुत कोई लेता है कि हाँ थोड़ा सा अभी लॉसेस चल रहा है तो चलो कुछ देर और देखते हैं। बहुत किसी का ऐसा करता है कि नए नए जो होते हैं थोड़ा सा ही लॉस चल रहा है ना, थोड़ा और देख लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। लॉसेस एकदम मतलब कम से कम हो, प्रॉफिट जितना ज़्यादा हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लॉसेस का एगो। और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी होता है। स्टॉप लॉस बहुत कोई नहीं लगाते हैं, जिसके वजह से उसका लॉसेस और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये कुछ कुछ रूल्स है जो कि आप नए अगर बिगिनर है, सीख रहे हैं, तो ये चीज़ को अगर फॉलो करते हैं तो आपका किस तरह से उस तरह का दिक्कत नहीं होगा। सिर्फ मार्केट को ही देखने से नहीं होता है, सारा स्ट्रेटेजी भी लगाना होता है अपना। तो आज का वीडियो मेरे यही तक। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।